हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का समय है और मैं यहाँ पर नहाकर सीधे पूजा करती हूँ। तो वही पूरे में धूप बत्ती अपने घर में घुमा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे पूजा कर लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पूरे घर में धूप बत्ती चलाना। तो इस चक्कर में फिर मैं हमेशा जब भी पूजा करती हूँ तो पूरे घर को धूप बत्ती दिखा देती हूँ, जिससे कि पूरे घर में एक अच्छी सी फ्रेश सी खुशबू आ जाए। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ऐसे ही पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह से ही आज 6 बजे से ही उठ गई थी और 6 बजे से मैंने इतने सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े थे, मैंने धुले थे। क्योंकि क्या होता है ना, जब संडे आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा सारे कपड़े निकल आते हैं। मेरे घर में तो हमेशा ही ऐसा होता है, जो नहीं भी धुले होते हैं वो भी मुझे धुलने पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैंने ढेर सारे कपड़े धुलने के बाद मैं इनको ले जा रही थी छत पे सुखाने के लिए। और वैसे ही सुबह से मौसम मेरे को ख़राब सा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कपड़े ही ना सूख पाएँ। तो मैंने ड्राई बहुत अच्छे से कर दिए थे, और लेकिन फिर भी थोड़ा तो धूप दिखानी ही पड़ती है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी छत पर, और जो रिकॉर्डिंग है वो मेरा बेटा कर रहा था। और कैमरे को वो बहुत ज़्यादा शेक करता है, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना, कि आज था सैटरडे, और सैटरडे को मुहर्रम है। और इस चक्कर में बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, तो मैंने जो कल का काम था वो मैंने आज ही निपटा लिया था। और मैंने सोचा कि संडे को जो काम करते हैं वो आज ही कर लेते हैं, जिससे कि संडे फ्री हो जाएगा मेरा। और संडे में वैसे भी जो भी काम रहते हैं वो मैंने आज टोटली कर लिए थे। साफ़ सफाई भी कर दी थी सारी मैंने, क्योंकि संडे को जब छुट्टी रहती है ना तो सारे घर की साफ़ सफाई और जो भी होता है आलतू फालतू काम वो हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये मैंने सारे सुबह से निपटाने के बाद, और सबसे बड़ा काम रहता है मेरा संडे को कपड़े धुलने का, तो वो भी मैंने आज कर लिया था। और यहाँ पर मैं छत पे आ गई थी, और मेरा छोटा बेटा नहाया नहीं था तो वो भी ऐसे ही घूम रहा था। वो मैं जहाँ जाती हूँ वही साथ में चला आता है। और यहाँ पर मैं कपड़े सारे फैलाने लग गई थी, और मौसम मतलब धूप छाँव हो रही थी, और मुझे यही लग रहा था कि बस कपड़े सूख जाएँ, फिर उसके बाद चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो। वैसे तो झांसी में अभी तक बारिश हो नहीं रही, बहुत दिन से नहीं हो रही है, तो गर्मी का माहौल है। लेकिन अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे बेटे को मैं बहुत बोलती हूँ कि अच्छे से रोक के हाथ रिकॉर्डिंग किया करो, लेकिन उसको नहीं आती करनी। अभी वो छोटा है, 6 ही साल का तो है, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग का। मतलब ट्राईपॉड तो मैं नीचे ही लगाती हूँ, अब छत पे ट्राईपॉड लगा के क्या करूँगी। तो इस चक्कर में मैंने उसी से बोल दिया था कि बेटा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर दो। तो वो शेक कर रहा था, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, और सारे मतलब जो काम थे सुबह वो निपट ही गए थे, और मेरा नाश्ता पानी भी हो गया था। फिर मुझे बनाना था खाना, और खाना बनाने के लिए मैंने सब्जी कट कर ली थी, और सब्जी मैं आलू बैंगन की बना रही थी। और ज़्यादातर मैंने आलू ज़्यादा डाल रखे थे, क्योंकि मेरे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है, और वो आज घर पे ही था तो इसलिए उसे 2-3 बार मतलब वो घूम फिर के खाता ही रहता है। क्योंकि वो इकट्ठा नहीं खाता है, वो कभी एक खा लेता है फिर कभी आधी, इस टाइप से वो ऐसे ही खाता है। और जब स्कूल जाता है तो मैं लंच उसको दे ही देती हूँ, तो वो बात अलग रहती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा आलू ज़्यादा डाल दिए थे, क्योंकि उसको आलू पसंद है और बार बार वो आलू मांगता है। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी थी, मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी थी, हाँ, इस चक्कर में। और फिर यहाँ पर जैसे ही आप देख सकते हैं कि सारा सामान मैंने कट कर लिया है सब्ज़ी में डालने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो लगे हाथों सब्ज़ी छौंक देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी काम निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं सुबह से बहुत थक गई थी, बहुत सारे काम थे, लेकिन खुशी इस बात की थी कि सैटरडे को सारे काम हो गए थे, और संडे मेरा फ्री, मतलब भगवान ने चाहा तो कल फ्री जाएगा। और क्योंकि अगर कोई काम नहीं निकलता है तो हो सकता है, मेरा बच्चा बहुत दिन से घूमने के लिए बोल रहा था, तो मे बी अगर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी नहीं आई तो हो सकता है हम लोग संडे को उसको घुमाने के लिए ले जाएं। तो वो चीज़ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सब्जी बनाने लग गई थी, और एक साइड दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो मैंने वही बॉईल करने के लिए रख दिया था। और वैसे तो क्या होता है ना कि आप देखते ही होंगे कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत तो मेरी हेल्प करा ही लेते हैं, लेकिन वो कई दिनों से नहीं दिख रहे हैं आपको मेरे ब्लॉग में। उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उनसे बोलती नहीं, वो आराम ही करते हैं। और ज़्यादा तबीयत में कुछ नहीं है, उन्हें मतलब कोल्ड हो रखा है, तो इस चक्कर में। और वैसे भी उन्हें
डस्ट से एलर्जी है, तो इसलिए मैं अभी उनसे कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि कोल्ड हो रखा है पहले से ही। अगर कुछ काम बोल दूँगी तो, और अगर कोई तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए दिक्कत है। तो इसलिए जब तक वो बिल्कुल फिट नहीं हो जाते हैं तब तक आप मेरी हेल्प कराते हुए उन्हें नहीं देख पाओगे। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी जो है, मैंने मतलब ऑयल डाल ही लिया था, और जो मसाले मैंने कट किए थे वो मैंने फ्राई करने लग गई थी। और फिर उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह डाल दिया, और जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं मैं वैसे ही नॉर्मल सब्ज़ी बना रही हूँ। और जो भी बेसिक मसाले हैं वो मैं इस पे डाल रही हूँ। और बेसिक मसाले डालने के बाद जैसे कि धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और हींग वगैरह ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। वैसे तो क्या होता है ना कि मैं हमेशा ही ऐसा होता है कि अपन सभी जो जितनी भी हाउस वाइफें रहती हैं ना, कि वो संडे आने का वेट करती हैं, तो उसी प्रकार से, और बच्चे भी करते हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से संडे का वेट करती हूँ। वैसे संडे हम लोगों का घूमने का डे होना चाहिए, मतलब फ्री होके आराम से घूमो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को तो संडे के दिन बहुत सारे और काम निकल आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब बहुत शिकायत रहती है कि संडे जैसे कि जो जेंट्स रहते हैं उनका छुट्टी का डे रहता है, बच्चों का छुट्टी का डे रहता है, लेकिन जो लेडीज़ें रहती हैं उनका तो भैया काम ही का डे रहता है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर भी काम तो हमेशा ही के हैं हम लोगों के। और मैं हमेशा जो भी काम करती हूँ तो वो बहुत खुशी खुशी करती हूँ, जिससे कि भाई घर हमेशा अच्छे से रहे, क्योंकि हम लेडीज़ें खुश रहेंगे तो घर में हमेशा ही खुशी बनी रहती है, ऐसा मैंने सुना है। और मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, जब भी मैं उदास होती हूँ तो यही बोलते हैं कि तुम जो मुँह फुला के मत बैठा करो। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो हमेशा बोल देते हैं। तो वो चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सब्ज़ी जो है वो छुप के रेडी हो गई थी। मैंने पकने के लिए ढक करके छोड़ दी थी। और यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा चावल बनाने थे मुझे, क्योंकि मेरे बच्चों को खाने थे। और मैं यहाँ पर देसी घी में थोड़े से चावल जीरा राइस बनाऊँगी, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के, क्योंकि बच्चे ऐसे ही चावल खा लेते हैं और बड़ी अच्छे से खा लेते हैं, उन्हें सब्ज़ी वगैरह की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मेरा बेटा सब्ज़ी डालता है तो मैं डलवाता है तो मैं डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती हूँ, वो ऐसे भी खा लेता है। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए, दोनों बच्चों के लिए जीरा राइस बना रही थी। और आज ज़्यादा खाने में मुझे कुछ स्पेशल बनाना नहीं था, आपने देख लिया होगा। और जब मुझे ज़्यादा काम रहते हैं ना, तो घर में जो खाना होता है मैं सिंपल सोबर ही जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि ये लगता है ना कि अगर स्पेशल खाना बनाओ फिर काम करो तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाते हैं काम में, और फ्री होने में बहुत समय लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड खुद बोल देते हैं कि तुमसे जो हो पाए, जैसा हो पाए वैसा कर लो, क्योंकि वो ज़्यादा खाने पीने में नौटंकी नहीं करते हैं। और मतलब मेरे भाइयों की तरह उनकी तो बहुत सारी डिमांडें रहती हैं भाभियों से। और वैसे मेरी भाभियाँ बढ़िया अच्छे से तरह तरह का भोजन बना के मेरे भाइयों को खिलाती रहती हैं, और जब भी कुछ स्पेशल बनाती हैं तो मुझे भी भिजवा देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे छोटे बच्चे हैं। तो मैं ज़्यादा मतलब कुछ स्पेशल नहीं बनाती हूँ अभी प्रेजेंट में। पहले जब बच्चे नहीं थे तब मैं अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ बना के डेली खिलाती थी, लेकिन अब क्या है, अब छोटे बच्चे हैं तो उसी हिसाब से हम लोग काम कर लेते हैं। और अगर कुछ स्पेशल खाना होता है तो भाई बाहर चले जाते हैं, ऐसा है। और मैं बना भी देती हूँ कभी कभार, आप उस पर मत जाइए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी पक रही थी और चावल भी पक रहे थे एक साइड। तो मैंने कहा कि चलो फ्री बैठने से अच्छा है कि जो बर्तन पड़े हैं सिंक में उनको धो लिया जाए, और जिससे कि बर्तन धुल जाएंगे तो फिर किचन के और सारे काम हो ही जाते हैं, क्योंकि बर्तन सुबह के बहुत ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। और अगर मैं नाश्ते के बर्तन नहीं धोती हूँ ना, और मैं सोचूँ इकट्ठे धो लूँगी खाना के और नाश्ते के साथ में, तब तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और वो मुझे फिर गलती ही लगती है कि हाँ मैंने आज गलती कर ली है कि नाश्ते के बर्तन पहले ही धो लेना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो धो रही थी। और बर्तनों में वैसे मुझे समय लग जाता है काफ़ी, क्योंकि सुबह ज़्यादा बर्तन निकलते हैं मेरे घर में, और मेरे क्या सभी के घर में निकलते होंगे, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम रहता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आराम से बर्तन धुल लिए थे, और जैसे ही बर्तन धुले तो मैंने ऑफ कैमरा यहाँ पर किचन कर ली थी साफ़, क्योंकि बहुत समय हो रहा था। तो मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर फटाक से किचन को साफ़ कर दिया था। वैसे किचन में जितना सामान फैला रहता है ना, उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और लेकिन मैं आपको जब साफ़ करके दिखा रही हूँ तो आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो वो चीज़ है, क्योंकि आप लेडीज़ें जितनी भी हाउस वाइफें हैं सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को किचन साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मतलब अगर मेरी तरह है आप लोग तो गाइस फिर इसके बाद जैसे किचन साफ़ हो गई थी तो एसवी की मैडम को आना था पढ़ाने के लिए ट्यूशन। तो मैंने कहा कि कपड़े तो अब सुबह धोए ही थे, तो सारे
जितने भी कवर थे, बेड शीटें थी, सब धुल दी थी। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि चलो यहाँ पर सोफ़े के कवर मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि उनकी टीचर को आना है। और मेरा बेटा यहाँ पर बैठ के अपना होमवर्क कर रहा था और आज बढ़िया स्कूल नहीं गया था, तो बहुत सारी उसने टीवी देखी, बहुत कार्टून देखे। और यहाँ पर टीवी चल रही थी तो मैं भी थोड़ा थोड़ा देखती जा रही थी आराम से, और यहाँ पर अपना काम भी करती जा रही थी। वैसे तो मुझे बहुत कम समय मिलता है, और समय क्या, मुझे आजकल पता नहीं कोई सीरियल पसंद ही नहीं आता है। और ऐसा अगर आप लोगों के साथ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी सीरियल मुझे अभी प्रेजेंट में अच्छा नहीं लगता है, और जब अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर देखती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे बातों ही बातों में जो सोफ़े के कवर हैं वो बिछ गए हैं। और बढ़िया, मेरा जो छोटा बेटा था वो मेरे हस्बैंड के साथ आराम कर रहा था बेडरूम में, मतलब खेल रहा था। वो क्या आराम करेगा, वो तो इतना शैतान है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। आप लोगों ने तो देखा ही होगा ब्लॉग में। तो वैसे तो मैं आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरा सैटरडे फ्री हो गया था, तो संडे कल और ज़्यादा फ्री हो जाएगा। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।